कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की श्रृंखला में आइए हम लोग एक और महत्वपूर्ण फार्मूला डिराइव करते हैं जिसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लोग यहाँ पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जिसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दो पॉइंट ए और बी है, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ऐसा मान लिया। अब ए से हम लोग ए एम परपेंडिकुलर ओ एक्स पर गिरा देंगे, बी से बी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स पर गिराएंगे और ए से ए सी परपेंडिकुलर बी एन पर गिरा देंगे। ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन हम लोग खींच लेंगे जिससे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। और इसमें ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला लगाएंगे जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा ए सी निकालने का और बी सी निकालने का। सो ए सी के लिए हम लोग करेंगे क्या, ए सी को एम एन लिखेंगे और एम एन को ओ एन माइनस ओ एम लिखेंगे, एम एन को ओ एन माइनस ओ एम लिखेंगे। उसी तरह से ए सी में ओ एन बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सो ओ एन इक्वल टू x2 पुट कर दिए। सिमिलरली ओ एम ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ओ एम एक्स डिस्टेंस है इसलिए ओ एम इज इक्वल टू x1 हो गया। उसी तरह से बी सी निकालेंगे, बी सी को हम लोग लिखेंगे बी एन माइनस सी एन, बी एन माइनस सी एन और बी एन माइनस सी एन को हम लोग ए एम के बराबर लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। सो बी एन माइनस ए एम और बी एन ये बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है सो y2 हो गया और ए एम ए पॉइंट का y1 वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से बी सी इक्वल टू y2 माइनस y1 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो ए सी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बी सी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा ए बी स्क्वायर हो गया। और इस तरह से ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला मिल गया। अब हम लोग इसको एप्लीकेशन करते हैं, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं ए और पी। ए का कोऑर्डिनेट 3 माइनस 6 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट 6 माइनस 10 दिया हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। सो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर b और ए पॉइंट को हम कहेंगे x1 y1 और b पॉइंट को कहेंगे x2 और y2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दिए तो हो गया हमारा रूट अंडर 6, यहाँ पे x2 हो गया 6, x1 हो गया 3, सो 6 माइनस 3, y1 y2 माइनस 10, y1 माइनस 6, सो माइनस 10 माइनस माइनस 6। सो सॉल्व करके हमको मिलेगा 6 माइनस 3 स्क्वायर और ये माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 के बराबर होगा। सो माइनस 4 स्क्वायर हो गया और इस तरह से ये हमको रूट अंडर 9 प्लस 16 देगा
और फिर ये ए बी इक्वल टू √25 और इस तरह से ए बी इक्वल टू √25 का स्क्वायर रूट हम लोग लिखेंगे +-5 में लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई यूनिट यहाँ पर अगर होगा तो यूनिट ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो केवल यूनिट लिख करके छोड़ देंगे।